आज है 8 फरवरी 2024 का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 7 फरवरी को। अब फरवरी में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है और 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस होता है और विश्व कैंसर दिवस होता है और 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? तो ये किसने किया है? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये टाटा स्टील के साथ समझौता किया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है? तो ये तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है और गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है और दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में नायब बुकले किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कहाँ के? अल सल्वाडोर के। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बर्नार्डो एरेबलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं और चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सक्सेस मसरा को चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स तसेसी-केदी को चुना गया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। फिर हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में फारूक नाजिकी का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे एक पत्रकार थे। वरिष्ठ पत्रकार, कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मीर मोहम्मद फारूक नाजिकी का 6 फरवरी को कटरा, जम्मू कश्मीर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से वो अस्वस्थ चल रहे थे। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएई ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? तो ये दिया है आनंद कुमार को। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ ONGC सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये गोवा में किया है। कहाँ किया है? गोवा में। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माइल्स विलेज का अनावरण किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ? तो ये हुआ अगरतला में। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया।
ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला अमेरिका मतलब ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को ख़त्म कर दिया है? तो किसने किया है? ईरान ने। ईरान द्वारा तलाही और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया है। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। फिर हम कहें कि कितने देशों को जो है वीज़ा फ्री है, मतलब कौन से देश को कितने दिन का वीज़ा जो है फ्री है? तो इंडोनेशिया में आप फ्री यात्रा कर सकते हैं। थाईलैंड जो है मतलब इंडोनेशिया में 30 दिन की वीज़ा फ्री है, थाईलैंड में 30 दिन की, और मलेशिया में 30 दिन की, वियतनाम में 90 दिन फ्री में वीज़ा प्रोवाइड कराता है, और मालदीव 30 दिन, ईरान 15 दिन, और नेपाल जो है अनलिमिटेड, और केन्या भी अनलिमिटेड, श्रीलंका जो है वो 31 मार्च 2024 तक अनलिमिटेड। फिर हम 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा डिजिटल ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो ये नवीन तहिलियानी को। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है, और सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। जस्टिस रितु बाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो ये नोएडा को। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।